तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर जो है क्लास 10th कर लिए तो इसके बाद जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला बात तो लोग जो है ये चुनते हैं कि सर हमको जो है इस समय में जो है अगर कंप्यूटर का नॉलेज मिल जाता ये कुछ दिन के तहत तो बहुत बेहतर होता। और कई लोग जो है ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक क्या होता है, कितना मार्क्स लाने पे हमारा जो है कॉलेज मिल जाता है ना। और हम लोग जो है बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब आता है, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बाद हमारा जो है क्या होता है ना। और हमारा जो है इस पे बहुत सारी बातें जो कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लोग नहीं समझ पाते हैं कि 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक होता है या इंटर के बाद भी लोग कर सकते हैं, बीएससी के बाद भी लोग कर सकते हैं। सारा सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद जो है कोई भी ऐसा डाउट जो है आपको नहीं बचने वाला है जिससे आप जो है कन्फ्यूजन में रहिएगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर रूप से सिर्फ जो है पॉलिटेक्निक पे बात करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा प्यार और सपोर्ट रहा तो पारा मेडिकल पे इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग का कमेंट्स आना चाहिए कि सर पारा मेडिकल पर भी एक वीडियो बढ़िया से बनाइए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है पॉलिटेक्निक का मतलब समझते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक जो वर्ड है, इसी वर्ड में जो है आपको सारा बात छिपा हुआ है। पॉलिटेक्निक यानी कि पॉली प्लस टेक्निक से हमारा जो है बना हुआ है। एक हमारा वर्ड है पॉली और एक हमारा जो है टेक्निक वर्ड है। देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले हम जो है टेक्निक वर्ड समझते हैं। टेक्निक का मतलब होता है कि आप जो भी काम जो है अपना माइंड लगा करके कर रहे हैं वो हमारा टेक्निक के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई पढ़ाना जिसको अच्छा लगता है वो पढ़ा रहा, उसका एक पढ़ाने का एक मतलब जो टेक्निक हुआ। आप जो है गाय का दूध निकाल रहे हैं वो भी आपका एक टेक्निक हुआ। खाना बनाने का टेक्निक हुआ। पंखा जो चल रहा है अगर इसको प्रॉपर ढंग से आप तैयार कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो वो भी एक टेक्निक के अंतर्गत आया, है ना। एसी, कूलर, फ्रिज, इसी तरह से मोबाइल, ये सब जो देखते हैं ये सब जो है लोग बनाते हैं, तो ये हमारा जो एक टेक्निक के अंतर्गत आया। इसको मतलब जो है अगर बड़ा वर्ड में बोले तो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। और पॉली का मतलब होता है हमारा जो बहुत सारा या मतलब जो है बहुतायत में, बहुलक रूप में, है ना। यानी कि ये जो पॉलिटेक्निक होता है यहाँ पे हमारा जो है टेक्निकों का मतलब जो है समूह होता है। यहाँ पे हमारा जो है पूरा मतलब जो है बहुत सारे टेक्निक को मिल करके जो बना हुआ होता है। यानी कि जब आप जो है इस मतलब जो है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम को निकालिएगा तो उसके बाद आपको थियोरिटिकल ही नहीं, आपको जो है ऐसा भी नॉलेज दिया जाएगा जिससे आप जो है कुछ ऐसा टेक्निक सीख जाए कि अपने लाइफ को जो है बेहतर बना सके। अब सवाल ये होता है कि सर पॉलिटेक्निक क्या है, ये तो हम जान लिए, लेकिन जो है 10th के बाद करना ज़्यादा अच्छा है या 12th के बाद करें या बीएससी कई लोग कर लेते हैं उसके बाद भी किया जा सकता है। मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो है 35 ईयर्स मतलब जो है माना जाता है। यानी कि 35 साल की उम्र तक आप जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई मतलब जो आपको मना नहीं करने वाला। तो कौन सा सेक्टर जो है आपको बेस्ट रहेगा, 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना अच्छा है या हमारा जो 12th के बाद कीजिएगा तब अच्छा है या बीएससी के बाद जो है कर रहे हैं तब अच्छा है। तो हम आपको बता दें कि अगर बेहतर मायने में अगर बोले तो पॉलिटेक्निक ऐसे कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि उतना बेहतर सेक्टर है। इससे बेहतर सेक्टर जो आपको मिलने वाला है वो हमारा जो है बोलेंगे तो हमारा जो है बीटेक आएगा, है ना। लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद ही बीटेक होता है, तो नॉलेज आप ग्रहण करने के लिए जो है 11th 12th पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो है आप चाहते हैं कि नहीं हम जल्दी सेटल होना चाह रहे हैं सर, हमको नॉलेज से उतना मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है, अगर मिल गया उसके बाद जल्दी सेटल हो जाएंगे, कुछ पैसा मिलने लगे, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप चाह रहे हैं कि हमको जो है माइंड उतना ना बढ़े, हमारा किताबी नॉलेज उतना ना हो, हम जो है जल्दी सेटल हो जाएं अपने लाइफ में, है ना। जैसे आप एक बेटे हैं पिताजी के तो आप पे बोझ आएगा तो जल्दी सेटल होना होगा। जो 2 लोग होते हैं तो वो शायद मतलब जो है भैया पे डिपेंड होते हैं या खुद पे भी
मतलब जो कुछ काम करते रहते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का मतलब ये हुआ कि आप जल्दी सेटल हो रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये कहना रहेगा कि आप अगर जो है पॉलिटेक्निक 10th के बाद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब कहिए कि सर 10th के बाद बेस्ट क्यों है ना, इंटर के बाद क्यों नहीं बेस्ट रहेगा, या हमारा जो बीएससी के बाद लोग करेगा तब जो है पॉलिटेक्निक बेस्ट क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर आप जो है 10th के बाद अगर जो है पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक एक जो है डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स कहने का मतलब है ए मतलब जो है सेमेस्टर वाइज जिसमें एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे कॉलेज मिलेगा जहाँ पे आपको जाना होगा और जा करके 6 सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आप जो है क्लियरिफाई होएगा, 3 साल का वक्त लगेगा। तो इस दौरान में जो 3 साल के वक्त होता है इसमें आपको जो पॉलिटेक्निक में क्या क्या मिलने वाले हैं आप खुद नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप जो पॉलिटेक्निक करते हैं तो 10th के बाद पहला बात तो आपका टेक्निकल डिग्री मिल गया, आप जो है अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। यानी कि आप लिखिएगा कि इंजीनियर XYZ साहब, है ना, आप अपने आप को इंजीनियर समझ सकते हैं, कहीं भी कोई मतलब जो नहीं काटेगा, आप इंजीनियर लिख सकते हैं। पहला एक मतलब जो आपके लिए फ़ायदा हुआ। दूसरा, अगर आप जो है पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको जो है ITI करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है ITI का बाप है। यानी कि उससे जो है बड़ा पद है। ITI जो है एक छोटा सा पद है, उसका अगर मीडियम में ले तो हमारा जो है पॉलिटेक्निक हुआ, और इससे भी बड़ा जो होता पद है वो BTech और MTech वाले को होता है, जो कि IIT JEE मेंस वगैरह जो है ये सब एग्ज़ाम दे करके लोग JEE मेंस और एडवांस से जाते हैं लोग। तो हम लोग के अगर मान लेते हैं कि इतना अगर नॉलेज होता तो पॉलिटेक्निक करते ही नहीं, रियलिटी बात। तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं जल्दी सेटल होने के लिए। तो आप जब मैट्रिक के बाद जो है पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है साहब, वो मिलता है कि आपको जो है ITI का डिग्री जो है मुफ्त में मिल गया। कहेगी सर तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इतना ही नहीं, आपको जो है 11th-12th का भी डिग्री मिलता है। यानी कि जब आप जो है पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा, उसके बाद जब फॉर्म भरना रहेगा ना, तो वहाँ पे अगर भरिएगा तो आपको मतलब जो 12th पास माना जाएगा इस डिग्री से। तो एक अपॉर्चुनिटी ये हो गया कि 11th-12th नहीं पढ़ने पड़ा और आपको जो है यहाँ से फ़ायदा हो गया, है ना। दूसरा अपॉर्चुनिटी हुआ। तीसरा अपॉर्चुनिटी ये होता है कि अगर आप जो है पॉलिटेक्निक कर लेते हैं बेहतर ढंग से, आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाता है, तो एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम कहेंगे कि मतलब जो है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप जो है पॉलिटेक्निक जो करे हुए रहते हैं उनको जो है जब BTech कीजिएगा तो वहाँ पे 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपको माफ़ मिलेगा। और माफ़ मिलने का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम होता ही नहीं है, आपको शुरुआत में जो एंट्रेंस के तौर पे एग्ज़ाम लेगा, जो कि मतलब 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। जिस समय जो है फर्स्ट ईयर जब आपका पूरा होगा, 6 महीना पूरा हुआ, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ना, तो उस समय जो है 3rd सेमेस्टर का भी होगा और फर्स्ट सेमेस्टर का भी होगा। वो BTech वाला में घुसे रहिएगा, लेकिन एग्ज़ाम इसका भी देना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी है नहीं, वैसे भी पास लोग कर देते हैं, आपको 3rd सेमेस्टर से ही लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी इतना सारा जो है आपको पॉलिटेक्निक के बाद है। तो आप जो है समझ गए कि पॉलिटेक्निक क्या है। अब हम जो है बात करने वाले हैं कि हमारा जो है साहब पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता कब है। कि सर हमारा तो एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही हो जाता है, तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है। तो हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक ही नहीं, ये हमारा BCEC बोर्ड जो हमारा है, ये बिहार का ही बोर्ड है ना। आप जो है पटना में आइएगा तो आपको पता चलेगा, जिस तरह से हमारा जो है BSCB बोर्ड जो हमारा होता है, बिहार बोर्ड होता है, उसी तरह से ये पॉलिटेक्निक वाला भी बोर्ड हमारा जो है पटना में ही है ना। आप चाहे तो आ करके यहाँ जा करके देख सकते हैं, ये पटना से ही आपको जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। यूपी में अलग हमारा जो है बोर्ड है ना, यूपी में भी पॉलिटेक्निक के लिए है हमारा है, और भी राज्य हैं जहाँ पे हमारा जो है अलग अलग पॉलिटेक्निक के लिए माने जाते हैं। लेकिन बिहार में हमारा BCEC हमारा जो है जो कंडक्ट करती है, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है, आपको हमारा जो है पैरामेडिकल का भी कंडक्ट करती है, और आपको जो हमारा जो है पॉलिटेक्निक का भी मतलब जो है आपको एग्ज़ाम लेकर के आती है। तो आप जब जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा तो उसमें से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, एक तो हमारा जो पैरामेडिकल PM जो कि मतलब जो इंटर लेवल पे होता है पैरामेडिकल, दूसरा हमारा जो PMM जो हमारा जो मैट्रिक लेवल पे होता है, फिर हमारा जो तीसरा जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी होता है वो हमारा जो PPE होता है, जो पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर मतलब जो बोला जाता है। वो हमारा जो है कई लोग नहीं करते हैं, वो बहुत मतलब जो है सिलेबस कुछ अजीब ढंग का होता है, इसलिए लोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो पॉलिटेक्निक में जो पद करते हैं लोग, वो हमारा जो है PE करते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करते हैं, है ना।
तो आप लोग भी जो फॉर्म भरिएगा वहाँ पे आपको पीई भरना पड़ेगा, यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। लेकिन हमारा सलाह मानिएगा तो हम बोलेंगे कि आप जो है पॉलिटेक्निक के साथ पारा मेडिकल भी भर लीजिए। इससे आपको एक फ़ायदा हुआ कि आप जो है पॉलिटेक्निक के साथ अगर पारा मेडिकल पढ़िएगा तो पारा मेडिकल में आपको मैथ पढ़ने के लिए मिलेगा, जीके पढ़ने के लिए मिलेगा, हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये सब जब पढ़ने के लिए मिलेगा तो आपको एक कंपटीशन में भी काम आ जाएगा। अब कहिए कि सर हमको जो पॉलिटेक्निक निकल गया, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल गए, तो आपके पास जीके का भी पहले से नॉलेज रहेगा, मैथ का रहेगा, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज रहेगा। तो अगर जो है पॉलिटेक्निक का डिग्री ले लिए तो उसके बाद अगर जो है आप पारा मेडिकल मतलब जो नहीं किए, नहीं गए वहाँ पे, फिर भी आपके पास नॉलेज हो गया। अब जो है कंपटीशन में आइएगा तो आपको कोई चीज़ नया नया नहीं मिलेगा, है ना। अभी तो उम्र नहीं है ना, ये वाला हाल नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल दोनों भर लीजिएगा, नॉलेज कम से कम हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद कई लोग जो है सेटल नहीं होते हैं तो उनको डिग्री काम आता है, समझे। जैसे आप जो है कहीं पे प्राइवेट मतलब जो है सेक्टर में कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे जो आपका सैलरी होगा लगभग जो है हमारा जो 25 प्लस मानी है ना, 25 30 35 ऐसे मतलब जो आपको सैलरी होगा। तो यहाँ से आप जो है ये जानना चाहें कि हमारा जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है, तो फरवरी में जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद पढ़ना चालू कर दीजिएगा। लेकिन इसका फॉर्म जो आता है ना वो हमारा मई से जून के करीब में आता है, कभी कभी अप्रैल में भी निकल जाता है। लेकिन हमारा पॉलिटेक्निक में एक सेक्टर और भी है जो कि इंटर के बाद लोग भरते हैं, वो हमारा अलग से फॉर्म आता है। हो सकता है पॉलिटेक्निक जो आप मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पहले भी आ सकता है, कभी कभी बाद में भी आता है, लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि पहले ही आपको दे, है ना। अप्रैल तक शायद उसका मतलब जो फॉर्म आ जाता है, जो कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल तक आप इंतजार कीजिएगा। एली करके उसका फॉर्म आएगा। जैसे पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियर किए वैसे ही लेटरल मतलब जो है एंट्री का मतलब जो है होता है ना, एली का मतलब लेटरल एंट्री होता है। वो क्या होता है कि आप जो है इंटर किए हुए हैं तो आपको जो है 2 सेमेस्टर माफ रहता है। सेम टू सेम वो बीटेक वाला हाल आपको हो गया कि आप जो है पॉलिटेक्निक करके जो है बीटेक का मतलब जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर माफ़ किया, तो वैसे ही 2 सेमेस्टर आपको जो है यहाँ पे भी माफ़ मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है पॉलिटेक्निक के 2nd सेमेस्टर मतलब जो ख़त्म कर दिए, 3rd सेमेस्टर से आपको मिलेगा। तो एली जो हमारा जो है उसमें भी हमारा जो कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन हो जाता है क्या ना कि जो फर्स्ट ईयर जो हमारा पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होता है उसमें से भी मतलब जो है कुछ सब्जेक्ट हो जाता है जो कि थोड़ा सा मतलब जो है दिक्कत होता है, क्योंकि आप नए नए रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एली भरना ही नहीं है ना, आप भरिए जब भी तो आप जो है पॉलिटेक्निक पीई भरिए तो ज़्यादा आपको अच्छा है। मैट्रिक लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, मज़ा भी आएगा देने में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, और क्या चाहिए, और खुशी क्या चाहिए। तो आप यहाँ से समझे कि हमारा जो है अब जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है, तो हमारा जो है मई और जून के करीब में आपको आ जाएगा। मई स्टार्टिंग से लेकर के जून लास्ट तक आपको मतलब जो है इतना तक हम जो है बोल दे रहे हैं उतना में आ जाता है ना। कभी कभी मतलब जो है पगला जाता है तो मतलब जो है अप्रैल के लास्ट में भी हमारा जो है फॉर्म आपको निकल जाएगा, है ना। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इतना 3 महीना जो आपको पहले बचा, इसमें आप 2 कोर्स कर सकते हैं। एक जो है उस समय जो है कंप्यूटर सीखते रहिए और उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक कीजिए, क्योंकि आप अभी तो एडमिशन लिए नहीं है 11th में, तो आपके पास जो है इतना अपॉर्चुनिटी हुआ। तो आप समझे कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है, तो हमारा जो है मई से जून के करीब में हमारा आएगा, है ना। कभी कभी अप्रैल के लास्ट में भी 29, 28, 27 ऐसे दे देगा, 25 के बाद ही अप्रैल में देगा जब भी देगा, है ना। तो ये हमारा जो फॉर्म आने का डेट है। फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद भी आपको 1 महीना मिलता है पढ़ने के लिए, जो कि मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी हो गया कि फॉर्म के बाद 1 महीना पढ़े रहे, है ना। लेकिन पहले से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको नॉलेज अच्छा रहेगा, तो मज़ा देगा आपको पढ़ने में, है कि नहीं। तो ये हमारा जो सवाल हुआ कि हमारा जो पॉलिटेक्निक फॉर्म कब आता है। अब जो है कि एक बार में जो है इसका एग्ज़ाम कैसे निकालें, तो हम आपको बताएं कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकालना जो है एकदम हलवा बोल सकते हैं ना, मतलब जो वैसा है कि क्या मतलब जो आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। क्योंकि आप जहाँ भी मतलब जो है इंडेक्स एग्ज़ाम का जो तैयारी करवाते हैं टीचर, जैसा कि हम लोग भी तैयारी करवाते हैं। आप ये सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट जो देख रहे हैं, ये हमारा पटना में इंस्टीट्यूट है जो कि आप लोग को इसका जो है बेहतर तैयारी करवाता है। हम लोग जो है सिर्फ ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहे हैं, आपको जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट है। सारा सब्जेक्ट के मतलब जो है प्रॉपर ढंग से टीचर आपको अवेलेबल है, सारा चीज़ का आपको जो है तैयारी करवाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप अगर पॉलिटेक्निक सिर्फ करते हैं तो पॉलिटेक्निक में आपको मतलब जो है
क्या क्या मतलब जो है आपको पढ़ना होता है, एक बार में एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं, इस पे बात करते हैं। तो देखिए साहब, जो हमारा जो पॉलिटेक्निक का अगर जो एक बार में एग्ज़ाम निकालना है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, ये 3 सब्जेक्ट का अपॉर्चुनिटी होता है। 30-30 क्वेश्चन रहेगा, 90 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबर के रहता है, यानी कि हमारा जो है 450 नंबर का आपका भी एग्ज़ाम है ना। तो एक्चुअल में हमारा जो 90 क्वेश्चन जो आपको है, ये हमारा जो फिजिक्स से रहेगा, जो कि आप क्लास 10th में भर भर के पढ़े हैं, 9th में भी भर भर के पढ़े हैं। जितना जो हमारा 9th 8 और 10th तक का ले लीजिए, आपको पूरा सिलेबस का मतलब जो आपको रहेगा। अब कई लोग कहते हैं सर कि इंटर से भी कई बार पूछ देता है, तो हम आपको बताएं ना कि इंटर का क्वेश्चन लाने का कम चांस होता है, न के बराबर बहुत कम मतलब जो रहेगा, जो कि आपको इंटर से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा तो जहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपको इंटर का भी सिलेबस उसमें पढ़ाएगा, ताकि मतलब जो आपको क्या होता है कि अगर गलती से मतलब जो मिस्टेक कर दिया है ना, यही उम्र है पहले कर ले गलती से मिस्टेक, है ना। तो अगर जो है गलती से मिस्टेक कर दिया कि इंटर का जो है आपको सवाल दे दिया, तो जो सर जो पढ़ा रहे होंगे हमारा जो इंटर लेवल का जो चीज़ पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पे जब कंबाइन जब बैच आपका पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक चलता है ना, तो इंटर लेवल पे भी कई लोग जो बैठे हुए होते हैं। आप पॉलिटेक्निक भी करने वाले हैं तो इंटर लेवल पे भी बैठे रहते हैं कई लोग। तो आपको जो सर पढ़ाएंगे वो हमारा 9, 10th, 11, 12th है ना, ये 4 सेक्टर का मतलब जो है आपको जो है साइंस पूरा ख़त्म करवाएंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम रूट है। हाँ, यहाँ तक मैथ में जो बात हुआ कि आपको जो है यहाँ टीचर को ऐसे कई लोग मतलब जो ऐसे नहीं पढ़ाते। हम आपको बता दें, अगर आप सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको जो टीचर पढ़ाएंगे एक तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाएंगे, है ना। यानी कि मैथ को कम समय में जो है कैसे बना सकते हैं, इस पर मतलब जो बात करेंगे। तो लगभग जो है मैथ भी इसमें 30 होता है, तो वो मैट्रिक लेवल का ही मैथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंटर लेवल का डाल देगा, बहुत कम चांस होता है कि इंटर लेवल का आपको डाले। तो एक बार में एग्ज़ाम निकालना है तो पहला बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जो है 8 क्लास का बुक होना चाहिए, 9th का होना चाहिए और 10th का होना चाहिए। ये 3 बुक होगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए। उसके अलावा जो है आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो टेस्ट सीरीज का भी व्यवस्था है कि नहीं पूछिएगा, ताकि जितना से जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। हम जो है खास करके आपको जो लाइव क्लास लेकर के आते हैं डेली 8:30 बजे से शाम में लेकर के आते हैं, उसमें आपको जो है ना ये टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन लाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी लेवल का क्वेश्चन, और उसके साथ साथ और भी मतलब जो है खुद से मतलब जो है गेसिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का चांस होते हैं उसको लेकर के आते हैं। तो आप चाहे तो 8:30 बजे से डेली हमारे लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है हम आपको बात करें तो ये हमारा जो है एक बार में एग्ज़ाम निकलना बहुत आसान है। अब कहिए कि सर कितना मार्क्स ले लाएंगे, कितना नंबर ले लाएंगे कि हमारा जो है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इसका अगर बात करें ना तो आप जो है ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे जनरल कैटेगरी से रहिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हाथ पाँव मारना पड़ेगा, है ना। और अगर उससे नीचे है, उससे नीचे उसमें जो है कुछ छूट आपको मिलेगा। लगभग जो 10% से ज़्यादा छूट नहीं होता है इसमें, है ना। अगर मतलब जो कोई लोग मतलब जो है बहुत नीचे से हैं, अगर मतलब जो बिलो कास्ट से हैं, तो उनके लिए BPL वालों के लिए जो है ना थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है कि उनको जो है कुछ परसेंटेज छूट मिलेगा, फिर भी जो है कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो लगभग हमारे हिसाब से अगर बात करें तो आप जो है 300 प्लस लाने का प्रयास कीजिएगा अच्छा कॉलेज के लिए। नहीं तो कॉलेज तो आपको जो है 250, 280 में भी मिल जाएगा अच्छा से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या होगा कि लल्लू कॉलेज दे देगा भाई, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं जो पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, आप जितना देर बैठ रहे हैं या अपने आप को मतलब जो है पढ़ाई पे नहीं लगा रहे हैं ना, उतना मतलब जो है लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। तो आप अगर जो है इस सेक्टर को चुने हैं तो हम कहेंगे कि जितना मेहनत से पढ़िए, 2-3 महीना 4 महीना जितना महीना भी समय है, आप इतना मंथ्स में जो है अपने तैयारी को इतना बेहतर कर दीजिए कि आप जो है 300 का टारगेट नहीं लेकर के आप जो है अगर 450 के नंबर है तो 400 के टारगेट लीजिए। जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतना जल्दी सेटल होइएगा। तो आपको क्या चाहिए, आप सेटल होना चाहते हैं तो आपके सामने सवाल पॉलिटेक्निक क्या है क्लियर हो गया। दूसरा जो है ये मतलब जो है फॉर्म कब आता है ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो है एक बार में एग्ज़ाम कैसे निकाले और कितना मतलब जो है मार्क्स लाने पे आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जो है एक्चुअल में जो है हमारा जो मान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में अच्छा मतलब जो है रैंक आ गया,
आपका जो रिजल्ट निकल गया, उसके बाद क्या होता है, या आप जो है कॉलेज में चल जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये सब भी आपके मन में सवाल होगा। ऐसा तो इस पर प्रॉपर ढंग से अलग वीडियो आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर आपका पॉलिटेक्निक निकल जाता है, अगर अच्छा रैंक आ जाता है, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो काउंसलिंग करना पड़ता है, जो कि आप अपने लैपटॉप से भी, मोबाइल से भी कर सकते हैं। नहीं तो हम कहेंगे कि आप अपने के चक्कर में नहीं रहिएगा, आराम से जो काउंसलिंग कराता है ना, वहाँ पे आगे जा करके सारा जानकारी ले लीजिएगा। काउंसलिंग के लिए कॉलेज चुनना होता है खास करके, है ना। आप कॉलेज चुन लिए, फिर आप जब आपका जो कॉलेज में जब सिलेक्शन होगा ना, तो वहाँ फिर मतलब जो आपको बुलाएगा, जो कि एक तरह से वो काउंसलिंग ही होता है, जो कि मतलब जो है कॉलेज की तरफ से रहेगा। तो ये पॉलिटेक्निक निकालने के बाद होता है ना, जो कि आपको फिर कॉलेज में आपको जैसे पढ़ाई चलता है, जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो हमारा पढ़ाई होगा वो इंटर का ही पढ़ाई रहता है, समझिए। तो इंटर और 12th का पढ़ाई रहेगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो आपको मिलेगा, है ना, मैथ मिलेगा, तो मज़ा दे देगा। उसके अलावा और भी चीज़ मिलते हैं, जो कि हमारा जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब तो इंजीनियर बन गए साहब, तो भाई कुछ ना रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, सब्जेक्ट में भी रिस्पेक्ट मिलता है, वहाँ पे कुछ और चीज़ आपको जो है मिलेगा। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जब इसको निकाल लीजिएगा तो आपको मिलेगा। वहाँ पे हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम कहा जाता है, 3 साल का वक्त लगेगा, जिसमें आपको जो है फ्रीली रूप से काम हो जाएगा। हम आपको बता दें, अगर पॉलिटेक्निक निकल भी जाता है ना, तो आप जो है वहाँ पे पढ़िए से पढ़िए, उसके अलावा जो है ना उसी समय से आप अपने माइंड में रखिएगा कि हमको करना क्या है। अगर आप कंपटीशन में बाद में आना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री के लिए इसको किए कि ITI का डिग्री मिल जाए, इंटर नहीं पढ़ना पड़े, और आप चाह रहे हैं कि बीटेक इसके बाद करें, तो आप जो है डिग्री लेते रहिए, उसके साथ साथ कंपटीशन वाला भी पढ़ाई कीजिएगा, ताकि अगर फॉर्म आए पॉलिटेक्निक के बाद तुरंत अप्लाई कीजिए और सेटल हो जाइए। तो अब नंबर दे भाव मिली हैं, जानवे करता रहा कि आज पर भाव नहीं मिला है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है दिल में आग लगा दिया होगा। अब जाइए वो दिल लगाइए तोरे से, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि पैरामेडिकल क्या है, इस पर भी वीडियो लाइए, तो इससे भी बढ़िया वीडियो आपको लेकर के आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।